जय श्री राम। भगवान भोजन और भजन के भूखे नहीं होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। इसी के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा अंत तक। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा कि असल में भक्ति का सही मार्ग क्या है। हर समय घंटी डुलाना, दुनिया को दिखावा करना या मन से भक्ति भाव करना निश्चल प्रेम से। भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो स्वभाव से बहुत ही आलसी टाइप का था। वो खाने के लिए जीता था। एक प्रकार से लोग कहते हैं कि जीने के लिए लोग खाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए ही जीता था। अब बहुत अधिक मात्रा में वो खाना खाया करता था। घर वाले परेशान, गांव वाले परेशान, सभी लोग उसे ताना मारें, सब कुछ करें कि तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुम इतना भोजन करते हो। वो बोला सब भगवान देंगे, सब भगवान देते हैं। बालपन तो बीत गया। जब उसकी युवा अवस्था आई तो घर वालों के ताने सुन सुनकर एक दिन वो घर से निकल गया और कहीं किसी एक आश्रम में जाके वो रहने लगा। अब आश्रम में तो हो गया, भरपूर भंडारा होता है, शाम सवेरे राम राम जपो, थोड़ा बहुत जो काम हो आश्रम का वो करवा दो, हाथ बटा दो, भोजन तो आपको भरपूर मिल जाएगा। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप चित्रकूट जाइए, चाहे इलाहाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, आप कहीं भी जाएं, आपको भरपूर भोजन मिल जाएगा। किसी भी आश्रम में अगर आप रहने लगें, शाम सवेरे थोड़ा बहुत वहाँ का काम करने लगें। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एकादशी का व्रत आया। एकादशी के दिन में हमारे जो शाश्वत संत हैं, ऋषि मुनि और बहुत से गृहस्थ लोग भी हैं जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। उस दिन वो भोजन ग्रहण नहीं करते, शायद शाम को ही थोड़ा बहुत फलाहार कर लें, या कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी जैसी जो व्यवस्था बन पाती है। तो उस दिन गुरुजी ने इसको बोला कि आज व्रत रहेगा सबका, आज आश्रम में खाना नहीं बनेगा। इसने बोला गुरुजी हम तो भूखे मर जाएंगे, हम तो बिना खाना के रह ही नहीं सकते, हम क्या करें। तो गुरुजी ने बोला तो क्या बताएं, क्या करें। एक काम करो, आप थोड़ा बहुत जो भी होए आप राशन अन्न ले लो, तेल डालडा ले लो, और आश्रम में तो आप चूल्हा मत जलाना, आप चले जाओ वहाँ नदी के किनारे, वहीं बना लेना और आप पा लेना। लेकिन हाँ, ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। भगवान को भोग लगता है, एकादशी के दिन भी भगवान को भोग लगता है। वो बेचारा भक्त, उसे तो भूख से मतलब था। वो गुरु जी के कहानुसार आश्रम से जरूरी सामान लेकर के नदी किनारे चल पड़ा। वहाँ गया तो उसने नहाया, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद उसे गुरु जी की याद आई कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो उसने क्या किया कि ठाकुर जी को आमंत्रित किया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, और या करके भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, और या करके भोग लगाइए। अब देखिए, उसके मन में इतना निश्चल प्रेम था। वो कोई योगी नहीं था, कोई सन्यासी नहीं था, कोई ऋषि महात्मा नहीं था, बहुत ज़्यादा वेद पारायण पारंगत नहीं था, लेकिन उसके मन में भाव थी कि गुरुजी ने बोला है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, इसके बाद स्वयं पाना है। उसने ठाकुर जी को बुला लिया और ठाकुर जी तो हो गया भाव के भूखे चले आए राम लखन। उसने देखा, उसके सामने आए, उन्होंने भगवान को भोग लगाया, उनको बैठा के खिलाया, और देखा तो बस हो गया, एक आध रोटी ही बची, क्योंकि एक आदमी के हिसाब से तो वहाँ से लेके आया था, और यहाँ तो अब दो तो पहले से ही हो गए। बेचारे ने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी कहना था, ठाकुर जी तो खा ही लिए, हम भी खा ही लिए,
और वो पुनः आश्रम को लौट आया। फिर जैसे ही अगले एकादशी का दिन आया, फिर आश्रम में चर्चा हुई कि आज फिर आश्रम में खाना नहीं बनेगा, आज चूल्हा नहीं जलता है आश्रम में। तो फिर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम क्या करें, हम तो बिना खाना के रह नहीं सकते। वहाँ भी गए तो बड़ी मुसीबत रही। बोले क्या हुआ? बोले इस बार खाना आप हमें 2 व्यक्ति का दीजिएगा, जो राशन पानी है 2 व्यक्ति के लिए दीजिएगा, इतने में हमारा पूरा नहीं होता है। गुरुजी ने सोचा चलो ज़्यादा खाने की आदत है, पेटू है, कोई बात नहीं। आश्रम के बाकी शिष्यों से कहा इस बार इसको अन्न राशन आप ज़्यादा दे दो। वो लेके पहुंचा, उसी तरह नहाया धोया, प्रसाद बनाया, भोजन बनाया और फिर बुलाया। और राजा राम आइए, सीता राम आइए और आकर के भोगे लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए और आकर के भोगे लगाइए। अगली बार फिर प्रकट हुए राम लखन सीता सहित। इस बार 2 के बदले 3 आए। भक्त ने देखा, बोला प्रभु पिछली बार तो हम 1 के हिसाब से आए थे, आपको बुलाया आप 2 आए, इस बार हम थोड़ा राशन बढ़ाए तो इस बार आप 3 आ गए। चलिए कोई बात नहीं, आप पाइए, जो बचेगा रुका सूखा तो हम भी ले ही लेंगे। भगवान को बड़े भक्ति से बड़े भावपूर्ण उसने खिलाया, भोग लगाया और जो थोड़ा बहुत बचा वो उसने भी पाया और हमेशा की तरह अपने आश्रम को शाम को लौट गया। फिर जैसे ही एकादशी का दिन आया, फिर यह हुआ कि आश्रम में आज भी अन्न नहीं ग्रहण होगा, चूल्हा नहीं जलेगा, आज प्रसाद नहीं बनेगा। फिर उसने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी आपके भगवान तो बड़े झूठे हैं, आप तो बोले थे कि ठाकुर जी को भोग लगाना, वहाँ तो ठाकुर जी के भाई, ठाकुर जी की धर्मपत्नी तक आती हैं। इस बार आप राशन 2-4 लोगों का दीजिएगा, क्योंकि हम तो भूखे ही रह जाते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, हमें तो मिलता ही नहीं। गुरुजी ने सोचा कैसा मूढ़ व्यक्ति है, राम लखन आते हैं, सीता जी आती हैं, ठाकुर जी आते हैं, उसको भोग खाते हैं। उन्होंने इस बार प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में उसे राशन दिलवाया, उतना ही तेल मसाला घी डालडा दिया और सोचा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, चलो अब पीछे पीछे हम भी चलते हैं, आज इसका देखता है। वो हमेशा की भांति इस बार भी समुद्र किनारे, नदी किनारे पहुंचा, नहाया धोया और इस बार क्या किया कि उसने भोजन बनाया ही नहीं। बोला हर बार तो अब हम भोजन बनाते हैं, 2 के बदले 3 आते हैं, इस बार एक बार काम करते हैं, देख लेते हैं पहले एक ही बार में आते कितने हैं, उस हिसाब से फिर सोचा जाएगा। अन्न तो राशन तो इस बार ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बुलाना शुरू किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए और आकर के भोग लगाइए। अब बस भगवान तो ताके ही बैठे थे, राम की माया कौन जाने, वो तो सब जानते ही हैं होने वाला क्या है। इस बार तो पूरा सकल राम दरबार पहुंच गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता पिता हनुमान जी। देखा भक्त ने सबको, प्रभु यहाँ तो भंडारे यहाँ होने वाला है, अब क्या किया जाए। लेकिन प्रभु आज हम भोजन बना नहीं पाए इतने लोगों का, अब एक काम करिए, ये सगला सामान रखा है और आप लोग अब भोजन बनाइए और आप भी पाइए, जो बचे तो हमें भी दीजिए, हम भी ग्रहण करेंगे। अब राम दरबार था, भरत जी तो राम प्रिय, भ्रात प्रिय, उन्होंने सोचा, उन्होंने सबसे पहले कहा चलो बनाते हैं। लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज, कोई लकड़ी लाया, कोई जल लाया, कोई ये किया, कोई ये किया, आनन फानन में सब काम को होना शुरू हो गया। भक्त बैठे आराम से देख रहा है, गुरुजी लोग छिप के देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, ये तो बना नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, ये कर क्या रहा है। बोलता है कि हम बनाते हैं, भगवान आते हैं, खाते हैं। अब भक्त को तो दिख रहा है कि खाना बन रहा है, खाना बन गया और भक्त ने बोला कि पहले आप लोग पाइए, बाद में हम पाएंगे। और जैसे ही राम दरबार का भोजन शुरू हुआ, भक्त ने बोला वाह प्रभु वाह, धन्य है। अब भक्त के ऐसे हालात देख के गुरुजी से रहा नहीं गया, तो वो जो छुप के देख रहे थे वो निकल के भक्त के सामने आ गए।
बोले तुम कैसे बोलते थे, तुम मिथ्या बोलते थे कि भगवान आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारा पूरा प्रसाद खा जाते हैं, हमारा पूरा भोजन खा जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, हैं? यहाँ तो कोई है ही नहीं। बोला गुरुजी सकल राम दरबार, शोभा क्या कहूँ, शोभा आज बनी, पूरा राम दरबार देखिए भोजन कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तब भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु हमारे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। भगवान तो कृपालु दयालु, उन्होंने फिर गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो ऐसा था, हमेशा आपने बोला होगा, सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज देखिए कि भक्त के कारण गुरु को भगवान के दर्शन हुए। ऐसी है भगवान की महिमा, ऐसा है भगवान का भाव, ऐसा है भगवान का प्रेम। भगवान भोजन भजन नहीं, भाव के भूखे हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर हमारी कथा, हमारा प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। जय श्री राम।